ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासनावश दिखता है। अविद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। जगत के पदार्थों को सत्य जानकर जो वासना जागती है उसे दुख होता है। हे मुनीश्वर, यह जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे यह जगत असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों मिथ्या हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत है, वैसे यह जगत स्वयं ही असत है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है। वासना, वासक और वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व रहता है और सब भ्रम शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह जगत भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में बेताल देख पड़ता है और जब विचार करके देखे तब बेताल का अभाव हो जाता है, वैसे अज्ञान से यह जगत भासित होता है और आत्म विचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है। जिसकी बुद्धि देहादिक में स्थिर है, वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख, भ्रांत, असतवादी और सत्कर्म से रहित अनार्य है, उसको ज्ञानवान कभी उपदेश न करे। जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ आचार हों, उनको उपदेश करना चाहिए। जो इन गुणों से रहित हों, उनको उपदेश करना ऐसे होता है जैसे कोई महासुंदर और स्वर्ण सदृश कांति वाली कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ ब्याह देने की इच्छा करे। वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भ्रम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह स्वर्गगत चिदघन आत्मा के आश्रय से उपज कर अपने शरीर को देखा। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर प्रमाद को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप ही में हम प्रत्यय रहा, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हुआ। उसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है, सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उससे उत्पन्न हुए हैं। किसी सृष्टि में वह प्रथम रुद्र हुआ, उससे विष्णु और ब्रह्मा हुए। चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है, वैसा ही वैसा होकर वह स्थित हुआ है। आदि जीव ने उपज कर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया, वैसा वैसा होकर स्थित हुआ। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से भासित होता है। जैसे परछाई में बेताल होता है, वैसे अज्ञान से यह सतरूप भासित होता है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परम आकाश के एक निमेष में हुई है और उन्मेष में लय भी हो जाती है। एक निमेष के प्रमाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टियाँ प्रकट होती हैं। उनमें कल्प और महाकल्प भासित होते हैं। कुछ सृष्टियाँ परस्पर दिखती हैं और कुछ अन्योन्य अदृश्य रूप हैं। इसी प्रकार सृष्टियाँ उसकी स्पंदन कला में उपजती हैं और चमत्कार हुआ है।
जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर आती है तब उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है, वैसी जागत की सृष्टि लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां हैं। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित हैं। और यह सब आत्मा का चमत्कार है। जैसा स्फुरित होता है, वैसा चमत्कार भाषित होता है। हे मुनीश्वर, न कुछ उपजा है, न कुछ नष्ट होता है। स्वतः चैतन्य तत्व अपने आप में चमकता है। जैसे स्वप्न नगर उपज कर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपज कर मिट जाता है, वैसे जगत उपज कर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता, वैसे अपनी अपनी सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि और जगह इनका सद्भाव नहीं है। इससे जगत अपने अपने काल में सतरूप है। आत्मा में सद्भाव नहीं, वह संकल्प रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे आदि तत्व से जीव ईश्वर निकले हैं, वैसे कर्म भी रुद्र से लेकर वृक्ष तक सब एक क्षण में उसी तत्व से निकल आए हैं। सुमेरु आदि भी अपनी स्थिति में अपने को रोकते हैं, अन्य अणु को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ अस्तित्व है ही नहीं। इस कारण आत्मा में सृष्टि आभास रूप है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सब जगत माया मात्र है और भावना से भाषित होता है। जब आत्मा का अभ्यास होता है तब भेद कल्पना मिट जाती है और केवल उपशम रूप शिव तत्व भाषित होता है।